परमेश्वर सर्वोच्च राजा, हमारा प्रभु राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। इस भजन संहिता 96 के माध्यम से जानते हैं, स्तोत्र पुकार करके कि हमारा प्रभु कितना महान है। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा के लिए गाओ। अन्य जातियों में उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो। क्योंकि देश देश के सब देवता तो मूर्तें ही हैं, परंतु यहोवा ही ने स्वर्ग को बनाया है। हे देश देश के कुल के लोगों, यहोवा का गुणानुवाद करो, यहोवा की महिमा और सामर्थ्य को मानो। पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो, हे सारी पृथ्वी के लोगों, उसके सामने कांपते रहो। आकाश आनंद करें और पृथ्वी मगन हो, समुद्र और उसमें की सब वस्तुएं गरज उठें। अंतिम वचन हम सभी एक साथ आराम से यह यहोवा के सामने हो, क्योंकि वह आने वाला है, वह पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। वह धर्म से जगत का और सच्चाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा। हालेलुया। गीतों के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कोई ना गीत गाकर परमेश्वर की महिमा करें। Thank you.
हमारी आवाज आनंदित सुन हैं? रहे हालेलुया 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 परमेश्वर के नाम की महिमा हो बढ़ती है। धन्यवाद करती हूँ सुंदर अवसर के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने जो अवसर दिया मुझे उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपके बीच में परमेश्वर के वचन को लेकर आऊँ। पिछले दिनों में मैं अपने कार्य में भी मैं काम कर रही थी। उस बीच में मैं अंदर से मैं जब भी मैं काम करती हूँ मेरा मन मेरा दिल परमेश्वर की ओर लगा रहता है। काम के वक्त में परमेश्वर के विषय में सोचना, आत्मिक बातों के विषय में सोचना, क्या करना है कैसा करना है। काम में तो करते हैं पर ध्यान प्रभु की ओर है। उस बीच में काम करते करते मुझे एक गीत मेरे मन के अंदर आया और मैं उस गीत को थोड़ा सा कोरस आपके बीच में गाना चाहती हूँ। आपको प्रार्थना करना कि परमेश्वर का अनुग्रह मुझे मेरे जीवन में और भी आगे बढ़ने के लिए सहायता करेगा। मैं हमेशा बोलती हूँ मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो कुछ है मेरा परमेश्वर ने मुझे अपने अनुग्रह में मुझे बढ़ाया है। हालेलुया। तो एक गीत है, आप लोग इस गीत में आप लोग सुने, एक छोटा सा कोरस मैंने बनाया है और मेरी इच्छा है कि मैं ज़रूर एक गीत को लिखकर परमेश्वर की महिमा करूँ। मैं चाहती हूँ कि प्रभु गीत ऐसा हो लोगों को टच करे, लोगों के हृदय को छुए, हृदय से बातें करे, उनके मनों को छुए। हालेलुया। मैं गीत को मैं गाती हूँ। राही तू बढ़ता चल, यीशु तेरे साथ है। राही तू बढ़ता चल, यीशु तेरे साथ है। जीवन मेरा यीशु तेरे लिए, जीवन मेरा यीशु तेरे लिए। आत्मा से मुझको भर दे खुदा, आत्मा से मुझको भर दे खुदा। राही तो बढ़ता ही चल, यीशु तेरे साथ है। राही तो बढ़ता ही चल, यीशु तेरे साथ है। जीवन मेरा यीशु तेरे लिए, जीवन मेरा यीशु तेरे लिए। आत्मा से मुझको भर दे खुदा, आत्मा से मुझको भर दे खुदा। राही तू बढ़ता ही चल, यीशु तेरे साथ है। राही तू बढ़ता ही चल, यीशु तेरे साथ है। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रभु ने मुझे कहा परमेश्वर हम राही हैं। हालेलुया। हम मुसाफिर हैं, एक दिन हमें खुदा के पास जाना है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने इस गीत को दिया कि राही तू बढ़ता चल। हालेलुया। जीवन के हर एक आंधियों में, हर परिस्थितियों में, हर प्रकार की समस्याओं में बाइबल कहता है नाना प्रकार की दुखों से होकर हमें गुजरना पड़ेगा। हालेलुया। वहाँ मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। वहाँ मैं तेरे साथ हूँ। तो जीवन में जिस जीवन को यीशु ने हमारे लिए दिया है उसके लिए हम क्या दे सकते? कुछ नहीं दे सकते जीवन में। प्रभु कहता है तुम मुझे अपने आप को मुझे दे दीजिए, मेरी आज्ञाओं में चलिए, मेरे आज्ञाओं का पालन करें, मेरे प्रेम में बने रहो, मेरे वचन में बने रहो। हालेलुया। प्रभु का यही इच्छा है। तो हमें परमेश्वर के वचन में जब हम चलने लगेंगे हम आत्मा से भरेंगे। हालेलुया। आज का मैं धन्यवाद करती हूँ। एक छोटा सा हम प्रार्थना करेंगे, छोटी सी इस वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। आज की सभा को परमेश्वर आशीष करें। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु आपकी महान प्रेम के लिए, आपकी महान दया के लिए मैं आपका
धन्यवाद करती हूँ। प्रभु मैं आपके चरणों में आती हूँ। प्रभु यहाँ पर बैठे हुए मेरे प्रिय भाई बहनों को मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ। मैं नहीं जानती प्रभु किन बातों को लेकर के जीवन में सफर कर रहे हैं, परंतु प्रभु आप जानता है, आप हृदय को जानता है। तेरी आंखें ज्वालामय है जो आस पास देखती है। प्रभु जी तेरे सम्मुख कुछ बातें छिपी नहीं है मेरे खुदावन। प्रभु तेरा धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर, यहाँ पर उपस्थित तमाम को आज प्रभु अपने वचन के द्वारा टच करें, अपने अनुभव में भरे परमेश्वर, वो अपने आप को तैयार करें, अपने आप को प्रभु आपकी ओर ले चले। हालेलुया। और प्रभु जो अपने आप को जांचे परखे प्रभु मान ले मेरे खुदावंद, और पवित्र जीवन जीने के लिए परमेश्वर उनके जीवन में आप सहायता करें। हालेलुया। आज प्रभु जी सारी बातों को मैं आपको चरणों में वचन को भी आप प्लस करें। मैं प्रभु आप अपने लोगों से बात करें। हालेलुया। सारी बातों को आपके चरणों में रखें। विनती उद्धार करता प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगती हूं, आमीन। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। परमेश्वर ने आज एक साल मैंने अपने जीवन में देखा, कम से कम 7-8 साल हो गया। मैं प्रभु के वचन के अनुसार अपना जीवन को बढ़ाते, उसकी आत्मा के अनुसार जीने के लिए मैंने अपने आप को बनाया। हालेलुया। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मेरे बचपन से मेरा एक खोज था, जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वो परमेश्वर कैसा दिखता है, वो परमेश्वर क्या है, उसने क्या अच्छा हमारे लिए रखा है। ये सारी बातें मेरे जीवन में था। मैं बचपन में छोटी थी और मैं 12-13 साल की होती थी, तो मैं हमेशा मेरे जीवन में सवाल करती थी। उस समय हम नेपाल में थे और मैं जब वादियों को, झरनों को, पहाड़ों को, सुंदर सुंदर जो वादियाँ, सारी चीज़ों को मैं देखती थी, तो मैं सोचती थी कि इसको किसने बनाया होगा, ये सृष्टि को किसने सजाया होगा, इसको बनाने वाला कौन होगा, इसको किसने बनाया इतना सुंदर, इसका बनाने वाला तो कोई तो होगा। जब हम देखते हैं अंधकार है तो ज्योति भी है ना, तो ये सुंदरता को बनाने वाला तो कोई है होगा। ये मेरे अंदर बहुत सारे सवाल चलता था। फिर मैं बोलती थी कि पिता है, परमेश्वर है ना, तो पिता है, परमेश्वर है, तो क्या हमारे दो परमेश्वर हैं? ये भी सवाल मेरे अंदर उठता है। तो मैं मम्मी को पूछती थी, मम्मी क्या हमारे दो परमेश्वर है क्या, एक पिता एक पुत्र? तो बोलते हैं हाँ दो मम्मी हो सकते, कि मम्मी को भी इतना अनुभव नहीं था। हम एक हिंदू फैमिली से थे और मम्मी बस प्रार्थना करना चाहती थी, उतना वचन का भी उनको नॉलेज नहीं था। तो मैं उनको सवाल करती थी कि कितने परमेश्वर हैं? तो वो पिता है, पुत्र भी है। उन्हें दो परमेश्वर ने सृष्टि बनाया, तो एक का हाथ से हो सकता है, दो का हाथ से कैसे होता है? मतलब आत्मा मेरे अंदर से एक बता रहा है, पर मन कह रहा है दो हो सकता है कि क्या? कंफ्यूजिंग सारी बातों में मैं कंफ्यूज थी। उसके बाद जब हम लोग नेपाल में थे, तब उस समय में हम लोग मसीह को जानने के बाद कई प्रकार की सताव जीवन में आया। लोगों ने छोड़ दिया, अपने लोगों ने त्याग किया, बोलने लगे मसीह लोग हैं, सबसे छोटे लोगों के हैं और इनके हाथों का पानी नहीं पीना है, इन लोग से दूर रहना है, इनके काम में साथ नहीं देना है, इनके कोई चीज़ों में आप मदद ना करना। बहुत सारी बातों को लोगों ने वहाँ पर सुन किया और एक सभा रखाया, एक मीटिंग रखा वहाँ पर, और वहाँ पर मेरी मम्मी को मेरा खड़ा था। तब उस समय में मेरी मम्मी आप जैसे ही कुछ नहीं जानती थी बच्चों के बारे में, वहाँ पर वो खड़ी होकर कहीं जिस परमेश्वर ने मुझे उद्धार दिया, जिस परमेश्वर ने मुझे बचाया, जीवन दिया, उस परमेश्वर को मैं नहीं छोड़ूं। हालेलुया। क्या तुम मुझे उद्धार दे सकते हो? क्या तुम मेरे बच्चों को जीवन दे सकते हो? उन्होंने कहा नहीं दे सकते। तो नहीं दे सकते हैं तो आप बोल भी नहीं सकते। आपका हक नहीं है मैं जिस परमेश्वर की मैं आराधना करूँ। मैंने आपको नहीं कहा कि तुम अपने धर्म को छोड़ दो, मेरे पीछे आप नहीं कहा। मुझे इसमें साथ करना, मुझ में इसमें विश्वास है, मैं इस परमेश्वर में सदा बनी रहूंगी। मेरे परिवार छोड़ दे, मेरे लोग छोड़ दे, मेरे समाज मुझे छोड़ दे, मुझे उनकी फिक्र नहीं है। हालेलुया। ऐसी एक
लेडी मेरी मम्मी थी, इतना साहस के साथ वहाँ पर उन्होंने बोला, सबका मुख बंद हो गए। वहाँ पर अपने आप को बड़े बड़े बुद्धिमान, ज्ञानमान, अच्छे जानने वाले, जानकार लोगों के मुंह को बंद कर दिया, बंद होकर के शब्द नहीं आया। हालेलुया। जब आप बोलते हो परमेश्वर आपके द्वारा बात करेगा। हालेलुया। और वहाँ पर बहुत सारे इसके बाद समाज में फिर सताव शुरू हो गया। बहुत सारे लोगों ने बोला तुम मसीह में हो, तुम छोटे धर्म को, तुम सूअर के पेशाब पीते हो, तुम उसका लहू को पीते हो, दुनिया भर का बात, जो किया नहीं, जो देखा नहीं, जो सुना भी नहीं, वो भी बात हमारे सर के ऊपर डाल दिया। पड़ोसी में किसका कुछ बिगड़ता था तो हमारे ऊपर आता था। ये मसीह लोग ने हमारा ईश्वर के साथ ना जम नहीं लगा, इसलिए ना ये हमारे जीवन में समस्या आ रहा है। बहुत सारी बातों को लाते थे, कुछ किसी का घटना होता था हमारे ऊपर आता। हम लोग सोचते थे कि इतने बुरे देखे, इतने बुरे हमको क्यों लोग बना दिए। और इस तरह में वहाँ पर एक पानी के लिए दूर जाना पड़ता था और हमेशा पानी भरने में ही जाती थी, एक मैं जाती, प्रेम जाती। और जब जाते समय में वहाँ पर जब पानी भरा हुआ बर्तन में अगर मेरा हाथ लग जाता था तो सब पानी को फेंक देते थे और बोलते थे तुम नीच है, तुम छोटे हो, और तुम जहाँ छोटे लोग जहाँ से पानी भरते हो वहीं से आप पानी भरते। और वहाँ पर सब लेडीज हैं, जितनी बहनें थी वो मुझे अलग कर देती। तब मुझे बहुत दुख लगता था, रोना आता था, बस उसके साथ लोग मेरे हमारे साथ इतना बर्ताव क्यों करते, क्योंकि कुछ मालूम नहीं था, कुछ सिखाने वाला नहीं था, कोई इसके बारे में बताने वाला नहीं था, तो सब कुछ हो रहा था। फिर उसके बाद वहाँ पर हमारे गांव में ऐसा है, हम एक बड़े जाति के लोग और हम छोटे जाति के लोग, वहाँ पर बड़े जाति के लोग छोटे जाति से पानी नहीं पीते। अगर उन्होंने कहीं छू दिया तो 10 बार उस बर्तन को छूते थे और फिर पानी नहीं, और बोलते थे तुम इस जगह से पानी नहीं भर सकते, तुम्हारा नल नीचे करो। और उनको गंदा पानी पिलाया जाता, उनका पानी खुले में था, और जो बड़े लोग थे अच्छे फ्रेश पानी को पीते थे। तब मैं देखा कितना लोगों पर कितना बर्ताव है, कितनी भेदभाव है, कितना इन पर अत्याचार करते हैं। और मैं सोची ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन मैं घर में रोते हुए गई, इतना रो रही हूँ, फुट के रो रही हूँ। रोते रोते मैं मम्मी को बोला, मम्मी हम यीशु को छोड़ देते हैं, यीशु को छोड़ देते हैं, इसमें कोई मतलब नहीं। इतना दुख, इतना परेशान, लोग हमको छोड़ दिए, लोग हमसे घृणा कर रहे हैं, लोग हमारी तरह तरह की निंदा कर रहे हैं, तरह तरह की बात कर रहे हैं। हम कैसे रहेंगे इन लोगों के बीच में? अगर रहना है तो हमको इनके जैसा होना पड़ेगा, नहीं तो हमें बहुत ही सताएंगे। हम कैसे आगे अपने जो इतने सारे खेत है, खलिहान है, उनका काम कैसे होगा, तमाम बातें चिंता। एक छोटा सा उम्र में, मेरे उस समय में मैं 13-14 साल का उम्र था, 12-13 साल की उम्र था। और मम्मी ने बोला, बेटा तू याद रख, हमारी जो मुसीबत में हमारा कौन साथ दे, यीशु देता है। हमें जब जरूरत पड़ता है, मतलब छोटे बच्चे को जो सवाल करना चाहिए उस तरह से उन्होंने मुझे सवाल किया। जब एक बच्चा कुछ जरूरत होता है तो कौन हमें देता है? हमें यीशु देता है। हमें विश्वास करता, मम्मी मुझे प्रार्थना करो बेटा, तुम्हें प्रभु देगा। तो हम लोग प्रार्थना करते थे, वो हूबहू परमेश्वर देता था और हमारा विश्वास बढ़ता था, क्योंकि बच्चे थे, हमें विश्वास बढ़ता, हमारे प्रभु सचमुच सच्चा है, प्रभु हमसे प्यार करता है। तो उसके बाद फिर उसी तरह से मम्मी ने सवाल किया, जब तुम मांगते हो तुम्हें मिलता है, जब तुम समस्या में पड़ते हो कौन आता है? यीशु आता है। ये सारा बात बताया। फिर मैं सुनते सुनते मेरा जो आंख का जो आंसू था ना वो बंद हो गया। हालेलुया, वो आंसू बंद हो गया। फिर मैं कभी भी इस बातों का सवाल नहीं, मुझे फिर आदत हो गई उनके बीच में रहना। वो कुछ भी करे, सताओ, वो बातों के द्वारा सताओ, ठंडा नहीं हुआ, बढ़ता गया, पर मेरा आदत बन गया। हालेलुया। मैं उनकी बातों को रिकॉल किया, उनको ध्यान ही नहीं दिया। तुम कुछ भी बोलो, करते रहो, मेरा यीशु जीता है। एक दिन तुम्हारे सामने
प्रभु मुझे खड़ा करेगा। हालेलुया। एक समय में प्रभु मुझे गवाह बनाएगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, आज वही गवाह बनाने के लिए प्रभु ने आपके सामने मुझे खड़ा किया। हालेलुया। परमेश्वर वायदों का परमेश्वर है, परमेश्वर कभी छूटा नहीं है। आपके जीवन में कोई देता है, कुछ समस्या देता है, वो आपकी महिमा के लिए, याद रखिए आपकी महिमा होगा। आप और भी बलवंत होते जाएंगे, आप और भी स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। जब क्लेश, जब परीक्षाएं हमारे जीवन में आता है, तब हम क्या करते हैं, अपने आप को देखते हैं, हमारे अंदर कोई गलती तो नहीं है, हमारे अंदर कुछ पाप तो नहीं है, जिसके कारण मैं इतने दुख में क्यों हूँ, इतनी परीक्षाओं का सामना मुझे करना क्यों पड़ रहा है। हम देखते हैं, अपने आप को देखते हैं, प्रभु अगर मैं गलती हूँ, अगर तेरे दृष्टि में मैंने पाप किया है, अगर मेरे दृष्टि में प्रभु मेरा चाल चलन आपको भा नहीं रहा है, मुझे क्षमा करो प्रभु, मुझे सही मार्ग में ले जाओ। हालेलुया। परीक्षा आपको खरा बना रहा है, परीक्षा आपको शुद्ध बना रहा है। हालेलुया। फेवर बनाता है। ये आप जब इन बातों से होकर आपको गुजरना है। हालेलुया। हर एक व्यक्ति को हर प्रकार की निंदाओं से होकर आपको गुजरना होगा, तब आप आनंदित होगा। हालेलुया। आनंदित होकर के बाइबल कहता है, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है। हर एक कामों का, हर एक बातों का परमेश्वर आपको लेखा लेगा, आपका न्याय करेगा। परमेश्वर यूं ही नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। जीवन में हमारी कठिनाई के समय में परमेश्वर हमारे साथ रहता है, कभी भी हमें नहीं छोड़ेगा, कभी भी हमें नहीं त्यागेगा। हमें वो हमारी सहायता करने के लिए परमेश्वर हमारे संग रहता है। जब हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आ जाती है, जब हमें लगता है कि हम अंधकार के बीच में हैं, हमें रास्ता कुछ भी नजर नहीं आता, ऐसी तराइयों से होकर परमेश्वर लेता है। चारों तरफ अंधकार है, उस अंधकार के बीच में आप हो और आपको लग रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ, ये मैं करना अच्छा है कि नहीं है। जो डिसीजन आपने लिया है, उस डिसीजन से हटाने के लिए भी शैतान कार्य करता है। हालेलुया। पर आपको परमेश्वर में आप बने रहिए, उस वक्त परमेश्वर कुछ न कुछ रास्ता आपके लिए निकालेगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। वाही वचन को समय में हम देखते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। निकालेंगे याकूब की पत्नी कुरुति, पहला कुरुति उसका 10 और 13 हम पढ़ेंगे। पहला कुरुति 10 उसका 13। मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है। परमेश्वर सच्चा है। और तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा। वो तुम्हें सामर्थ से परीक्षा में ना पड़ने देगा। परीक्षा में पढ़ने ना देगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर के सच्चे हैं, वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा से निकाले। हालेलुया। तुम ऐसे कोई ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो आपके सहने से बाहर है। प्रभु आपको ऐसी परीक्षा देगा जो आप सह सको। हालेलुया। बाहर नहीं देगा। जो जैसा सह सकता है उसको वैसे परमेश्वर देगा। दूसरों को गलपाव देखकर आप डर नहीं जाता है ना। सबको एक जैसा परीक्षा नहीं आता, इसको किस चीजों के लिए बनाने के लिए परमेश्वर उस तरह उसको ले जाता है। पर यहाँ पर बाइबल में लिखा है सामर्थ से वो तुमको क्या करेगा, बाहर निकालेगा। हालेलुया। और यहाँ पर एक वचन में लिखा है, फिलिपियों 4:13 में लिखा है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उससे मैं सब
कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। जो मुझे सामर्थ्य देता है उससे मैं सब कुछ कर सकता हूँ। कौन आपको सामर्थ्य देता है? यीशु, जिससे आप सब कुछ कर सकते हो जिंदगी में, सब बातों में आप लड़ सकते हो। वो सामर्थ्य आपको अंदर से शक्ति प्रदान करता है। हालेलुया। आपको कमजोर नहीं करेगा, आपको डरपोक नहीं बनाएगा, आपको नीडर नहीं बनाएगा, आपको सामना करने की शक्ति प्रदान करेगा। हालेलुया। जो मुझे सामर्थ्य देता है उससे मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। क्या आप इस अनुभव को चाहते हैं? प्रभु मुझे सामर्थ्य से, हालेलुया, जिससे शत्रुओं से आप सामना कर सकते। हालेलुया। जो आपको लड़ने की ताकत दे सकता है, आपको डरने की, वहां पर डरपोक का आत्मा नहीं है, सामर्थ्य की आत्मा डरपोक नहीं है। हालेलुया। कहीं आपको माइक दे दिया, आप डर के कांपने में तो जाओ, ये नहीं, डरपोक की आत्मा नहीं है, सामर्थ्य की आत्मा है। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर सामर्थ्य से क्या करेगा? परीक्षा से बाहर निकालेगा। हालेलुया। आपके जीवन की समस्या, परीक्षाएं में हम लगता है सेम यही है, सेम यही है। हालेलुया। एक दिन मैं बचपन से एक बीमार मेरे जीवन में था, वो मालूम है, मैंने बीच में दवाई भी दिया, कुछ लोगों को नहीं मालूम। परमेश्वर की महिमा के लिए बताना चाहती हूँ। मेरा हमेशा माइग्रेन प्रॉब्लम था, मेरे सर में अक्सर दर्द होता था, मैं मीटिंग में नहीं बैठ सकती थी, मैं ये माइक, ये म्यूजिक, ये सारी चीजें जब होता था मेरा दर्द शुरू हो जाता था और एकदम से ज्यादा तकलीफ होने लगता था। मैं मीटिंग में बैठती थी, कब उठकर बाहर जाऊँ ऐसा मुझे लगता था। मैं सोचती थी प्रभु ये मेरे साथ कब तक चलेगा? उसके कारण मुझे दवाई लेना पड़ता रोज। हालेलुया। रोज मुझे दवाइयाँ रखे रहना पड़ता था। अगर मैं चर्च से घर गई हूँ तो मुझे आज दवाई लेनी है। कहीं पे मैं जा नहीं सकती, किसी मॉल में मैं जा नहीं सकती। मैं अपने जीवन से बहुत ज़्यादा पकड़ा गई थी। मैं सोचा प्रभु ये जीवन क्या है, सब बेकार, इससे अच्छा मेरा भविष्य को ऐसा क्यों बनाया? मैंने प्रभु से सवाल किया, प्रभु से जवाब मांगा, हे परमेश्वर तूने आकाश के तारों को बनाया, इस सुंदर चीजों को आपने बनाया प्रभु, क्या तूने मेरे भविष्य को नहीं बनाया? ऐसा क्यों बनाया प्रभु? हालेलुया। इतनी परेशानी, मैं कैसे आगे बढ़ूंगी? मेरा भविष्य सब कुछ जाता रहा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी आगे। बहुत सारे टेंशन और उसके बारे में और मेरा सर में बहुत ज़्यादा दर्द होता। जब ये बातें सोचती थी और ज़्यादा दर्द होता था। उसके बाद एक दिन मैं प्रभु ने मुझसे बात किया, बोला इस वक्त प्रार्थना में जा। हालेलुया। मैं अकेले कभी भी प्रार्थना नहीं करी थी। मैं झूम के साथ, दो लोग बैठते थे उसके साथ प्रार्थना करती थी, अकेले में मैंने कभी भी प्रार्थना नहीं किया। उस दिन प्रभु ने कहा रूम में जा, अकेले जाकर तू प्रार्थना कर। तब मैंने क्या किया मालूम है? उठी उसी दर्द के साथ, एक हफ्ता तक कंटिन्यू दर्द है मेरा और बस मैं मेडिसिन ले रही हूँ, ठीक हो रहा है, जब तक इसका असर है तो ठीक होगा, फिर वही परेशानी। फिर मैंने क्या कहा, प्रभु ने कहा अच्छा। एक आवाज मेरे अंदर से आया, वो आवाज एक साधारण आवाज नहीं था, एक व्यक्ति का आवाज था। और उस आवाज को सुनकर मैं अपने रूम में गई और मैंने दरवाजा बंद किया और प्रार्थना करना मैंने चालू किया। ओ हालेलुया। जब मैं प्रार्थना करना चालू किया, हे प्रभु आज मुझसे तू बात कर, मेरे जीवन की परेशानियों को दूर कर। मैं आंसू के साथ थी उस समय में, मैं अपना दुख प्रभु जानता था। हालेलुया। आपके अंदर में क्या समस्या, आप किस तकलीफ से गुजर रहे हो, एक दूसरे व्यक्ति से ज्यादा आप जानते हैं। हालेलुया। क्योंकि आप उस पीड़ा को झेल रहे हैं। उसके बाद मैंने कहा प्रभु तू मेरे दर्द को जानता है, मेरी तकलीफ को जानता है। उस समय मैं प्रार्थना करते करते आत्मा से भर गई। हालेलुया। उस समय में एक सामर्थ्य मुझे टच किया, लगा कोई आकर मेरे सर को ऐसा छू लिया और तुरंत वो दर्द धीरे 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 करकर ऐसा लगा कुछ चीज मेरे सर से निकल रहा, ऐसे खिंचाव मेरे जा रहा।
चाहते गए। हालेलुया। और उस समय में मुझे याद आया कि प्रभु, मैं अब तक तो चर्च जाती थी, अब तक तो मैं संगति में जाती थी, प्रार्थना करती थी, पर मैंने कभी भी व्यक्ति जीवन में आपको नहीं पुकारा, व्यक्ति जीवन में मैंने बाइबल को कभी नहीं पढ़ा। प्रभु, मैंने उसे, मेरी आंखें खुल गए। देखो, चंगाई के साथ साथ मेरी आंखें भी खुल गए और मैंने वचन को बोला, आज तो एक वचन को निकालने के लिए परमेश्वर ने कहा। तब मेरा हमेशा बाइबल एक रैक में रहता था, जब मैं चर्च से आती थी उस रैक के ऊपर बाइबल रहता था। फिर संडे को उसी बाइबल को लेना है, फिर चर्च जाना है, फिर चर्च से आना है, फिर बाइबल किस में रखना है, ऐसे ही चलता था। पर उस दिन एक ऐसी अनुभव मेरे जीवन में हुआ कि वो मैं अकेले उस चीजों को अनुभव कर रही थी अपने जीवन में। उस बाइबल को लिया और जब मैंने बाइबल को खोला तो उसमें यिर्मयाह की पत्री 1 चैप्टर उसका 5 से प्रभु ने मुझे पढ़ने को कहा। हालेलुया। यिर्मयाह का पहला आयत उसका 5 से, हालेलुया, पहला अध्याय से प्रभु ने कहा, इसे पढ़। ये पुस्तक मेरे सामने खुलते जा रहा है, मैं बंद कर ली। मैं बोली, ये मेरे लिए नहीं है, मेरी जगत के लिए ये नहीं है, मैं इसको नहीं अपनाऊंगी। मेरे बार पुस्तक खुल रहा है। मैं बोली, प्रभु, ये यिर्मयाह मेरे सामने क्यों आ रहा है? मुझे तो भजन संहिता चाहिए, मुझे छुटकारे चाहिए। प्रभु बोल रहा है, यिर्मयाह की पत्री खोल। फिर मैं बोला, अब ये मैं हमेशा टेस्ट करी, मैं प्रभु को ना टेस्ट ली हूँ कि मेरे जीवन में ये है कि नहीं। बोले, ठीक है, अगर ये तीसरा बार खुलेगा ना तो ये मेरे लिए होगा। अक्कड़ होते हैं ना, वैसे वैसा। बोले, ये मेरे लिए खुलेगा, ये तीसरे बार खुलेगा तो ये मेरे लिए होगा। फिर मैं उस पुस्तक को बंद कर दिया, फिर ऐसे खोला मैंने। जब पुस्तक को इस तरह से खोला बाइबल को, फिर वही वचन मेरे सामने आया। फिर मैं उसको पढ़ना शुरू की। पढ़ते ऐसा लग रहा था ये वचन मेरे से बात कर रहा है। मैं पढ़ते रो रही हूँ और जो मेरी आंसू बाइबल में गिर रहा है, मैं रो रही, बिलक कर रो के मेरे, मतलब एक तो इतना रो रही हूँ कि मैं शब्द को पढ़ नहीं पा रही हूँ। ऐसा लग रहा है वो मेरे अंदर से बात कर रहा है, कोई है जो मेरे सामने बात कर रहा है। मुझे बता, तू कौन है, तेरा पहचान क्या है, तू कैसी आई है, तेरा आना यूं ही नहीं है, मेरी योजना से है। हालेलुया। मैं सारी बातों को फेस टू फेस मेरे अंदर खुलते जा रहे, पढ़ना, एक बातें, एक समझ मेरे सामने खुल रही है। और फिर मैं प्रार्थना करी और उसके बाद मैं परमेश्वर का धन्यवाद देकर पढ़ने के बाद मैं उस बाइबल को बंद किया। उसके बाद मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मैंने प्रभु से चिन्ह मांगा, ये बाइबल 3 बार खुला है तो मुझे इस वचन के अनुसार आप मुझे चिन्ह दिखाइए, तब मैं मानूंगी कि आपने मुझे चुना है, आपने मुझे गलगली में से अपना अभिषेक मिला है। तो उस समय में ऐसा अद्भुत हुआ, ऐसी चंगाई वहां पर हुई, अद्भुत चंगाई, जो असंभव था वो काम वहां पर प्रभु ने किया। हालेलुया। और एक व्यक्ति को जो बहुत दिनों से लीवर की बीमारी से परेशान था, उस व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर ने कहा प्रार्थना कर। और मैं बोली, परमेश्वर की आत्मा मुझे छू रहा है, 7 दिन तक मेरे पास तो आना और 7वें दिन पर तो चंगा हो जाएगा। और वहाँ पर मेरे घर वाले लोग डर गए, बोले तुम किराए के घर में रहती है, कल कभी ये बच्चा मरने की हालत में है तो वो उसको दवाई बंद कर दे, जो तो नहीं खाता उसको खाना शुरू कर दे, कल कभी से कुछ होगा तो हम फंस जाएंगे। मैंने बोला, ये तो मैं नहीं बोली हूँ, मेरे इच्छा से नहीं आया है, मेरे से परमेश्वर बात किया है, मैं नहीं बोली हूँ। और मुझे बाद में लगता था मैं क्यों ऐसा बोलती, ये भी मुझे समझ गई। फिर उसके बाद वहाँ पर वो 7 दिन के अंदर वो इतना सूजा हुआ जवान चंगा होने लगा। 7 दिन के अंदर उसके शरीर के नाखून तक नहीं थे, वो नाखून में आना शुरू हो गया, उसके चमड़े आना शुरू हो गए, उसका पेट जो इतना स्वेलिंग था वो अंदर घुस गया। और वो जो झुककर आया था वो ऐसा सीधा होकर हालेलुया बोलकर आया। हालेलुया। देखिए प्रभु ऐसी सामर्थ के काम करता है। हालेलुया। तुम्हें सामर्थ से बाहर निकालेगा। जब आप
परीक्षा में सहते हैं, प्रभु आपका घराना उद्धार करे। हालेलुया। परिस्थिति हर एक के जीवन में, हर एक जितने लोग प्रभु के पास आया, हर एक कुछ न कुछ तकलीफ से होकर, बीमारी होगा, है ना, सताव होगी, परिवार से परेशानी होगा, घर के लोग आपकी बात को नहीं मानेंगे, लोग आपकी बातों को नहीं समझेंगे, आप समझाओगे समझ नहीं आएगा, बात को नहीं मानेंगे, घर की परिस्थिति बिगड़ेगी, घर में हालेलुया मसीह के नाम से विरोध होगा, बहुत सी बातें होती हैं। तो परमेश्वर ने आपको अपनी कुछ योजना के लिए, अपनी महिमा के लिए परमेश्वर आपको ठहराएगा। हालेलुया। हम बोलते हैं प्रभु हमें बना दे, हम अपने आप को सरेंडर करते हैं। कब करते हैं? जब प्रभु के दास लोग आते हैं, बोलते हैं आपको कुछ चाहिए, बोलते हैं हमको चाहिए, अपने आप को आप सरेंडर करो, अपने आप को परमेश्वर के सामने क्या करो, दीन कर दो, है ना, अपने आप को प्रभु के सामने दे दो, तब परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया। जब परमेश्वर आपको कुछ बनाएगा तो आपको अकेले में ले जाएगा। याद रखिए, जैसे कुम्हार, अब देखिए ना, कुम्हार मिट्टी को कहाँ पर रखता है? छात में रखता है। वो मिट्टी को छात पर रखकर वो क्या करता है? कुम्हार हाथों से बनाता है। ये भी बनता है क्या? हाथों से वो आकार देता है, वो दबाता है और फिर उसकी प्रोसेस बहुत रहता है। जब वो बन जाता है फिर इसको बाहर निकालता है, फिर इसको आग में डालता है, फिर इसको पक्का बनाता है, इसको सिकाई होता है, तब वो सारे चीज बनकर वो बाहर आता है। हालेलुया। तब मिट्टी का बर्तन हम हैं। हालेलुया। हम हैं। प्रभु बोलते हैं ना, प्रभु में बनाओ, बनाना लगेगा तो बात भी मानना पड़ेगा, बोलना ठहरे रहो, रुके रहो, मैं तुम्हें बनाना चाहता। तब आप बनाते समय बहुत सारी दर्द होगा, अपने लोग छोड़ेंगे, अपने लोग आपको झूठ बोलेंगे, आपकी निंदा करवाएंगे, आपको मार खिलवाएंगे, आपको झूठी बातें बोलेंगे, ये झूठे काम करते हैं, ये बुरे काम करते हैं, इनके पास बहुत सारे धन आया, ये प्रभु के पास इनको पैसा मिला, तमाम बातें को, ये छोटी बातों से आपको गुजरना है। हालेलुया। तो प्रभु के हाथ में आप देंगे तब और ज्यादा आपको हालेलुया परमेश्वर बनाए। प्रभु मिट्टी, बाइबल लिखता है जैसे कुम्हार मिट्टी के बर्तन को बनाता है, वैसे मैं भी तुम्हें बनाऊंगा, तुम मेरे हाथों में हो। हालेलुया। जो प्रभु के हाथ में आ गया वो कभी नष्ट नहीं होगा। याद रखिए, कुछ भी बातें जीवन से हो जाए, इधर उधर हो जाए, परमेश्वर के हाथ में है, परमेश्वर कुछ बनाना चाहता है। हालेलुया। एक वचन को हम देखते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है? कुरिन्थियों की पत्री 4 उसका दूसरा, कुरिन्थियों 4 उसका 7 में क्या लिखा है? देखिए यहाँ पर लिखा है, परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तन में रखा है कि यह असीम सामर्थ्य हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। हालेलुया। वो मिट्टी का बर्तन कौन है? वो मिट्टी के बर्तन हम हैं। हालेलुया। बोलिए, वो मिट्टी का बर्तन हम हैं। मिट्टी स्ट्रॉन्ग होता है क्या? हाँ, मिट्टी हार्ड होता है क्या? टूट जाता है, उसका कोई भरोसा नहीं होता। कभी भी कोई गारंटी होता है कि मिट्टी के बर्तन का? नहीं होता। वो सालों साल तक बाकी बर्तनों के समान नहीं टिकता है। अगर हाथ से छूट गया तो टूट जाता है। बहुत कमजोर होता है मिट्टी का बर्तन, बहुत संभाल कर रखना है ना। और उसमें विफलताएं हैं, उसमें कमजोरियां। प्रभु ने कहा
उस कमजोर में मैंने क्या लिखा है? असीम धन। पहचानना है, हमें पहचानना है कि हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर कौन है। हालेलुया। आज लोग इसी से नहीं पहचानने के कारण वो कमजोर हो जाते हैं। वो सोचते हैं यीशु का हम इतने सताव में हो रहे, प्रभु तो कोई जवाब नहीं देता। हालेलुया। वो मिट्टी का बर्तन आप, उसमें असीम धन है। वो आपकी ओर से नहीं है, वो किसकी ओर से है? परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। वो परमेश्वर की ओर से है वो समर्थ, वो सीख अपने गुनाहों के, अपनी गलती के द्वारा, अपने दोष लगाने के द्वारा तो परीक्षा में पड़ते हैं। हालेलुया। ये भी एक परीक्षा है। याद रखिए, दो प्रकार की परीक्षा हमारे जीवन में, एक पाप के द्वारा आने वाली तकलीफ भी होती है, वो भी परीक्षा है। वो परीक्षा में जब हम पढ़ते हैं तो हमें अंगीकार करना है, हमें अपने पाप को मानना है। प्रभु मुझे क्षमा कर, मुझे आपके सम्मुख मुझे निर्दोष कर, मेरी शुद्ध कर, मेरे विवेक को, मेरे मुख को, मेरे आंखों को, मेरे कानों को शुद्ध करें। हालेलुया। प्रार्थना करना है। ओ जीसस लॉर्ड। हालेलुया। आइए हम अपने छोटे से आंख बंद करके प्रार्थना करेंगे। रिबा शांता रगना रोसो खादिबा मामा शेखे रेबा खंडोबा रोसो खादिबा मामा शेखे रेबा खंडोबा रोसो खादिबा मामा शेखे रेबा पवित्र आत्मा रसा रेसे में रेखे से रेबे। हालेलुया। रसा बाबा। हालेलुया। रिबा से रेबे। ओ हालेलुया। जिसे पवित्र आत्मा है उन्हें प्रार्थना करेंगे भाषा में। रोसो खादिबा रबा रोसो मारी से रेबे। प्रभु ने आपको चुना है, प्रभु आपको बनाना चाहता है, आप बिगड़े हैं। रिबा से रेबे। प्रभु कहे, प्रभु मुझे बनाइए, मैं आपके सम्मुख असल बनूं। अरे से रेबे लिखता रबा, तेरी निगाहों में मैं क्या हूं मैं नहीं जानता प्रभु, परंतु मुझे आप दिखाइए। प्रभु आप रिशे रेबे लिखता रबा रोसो खादिबा रीता रासे रेबे बेबे शक्ता रोसो खादिबा शक्ता रेबे रोसो खादिबा। यीशु के नाम से फायर द होली गोस्ट प्रभु, यीशु के नाम से सारे बंधन टूट जाएगा। नहीं बाप जीसस प्रभु अपने बच्चों को हालेलुया और रसीबा रसेबे लिखना बाबा रोसो खादिबा दीवा रेबे शक्ता बाबा। हालेलुया। खुदा प्रभु आज की ये वचन प्रभु आपने हालेलुया अपने लोगों को दिया है प्रभु, कि वो अपने हृदय को तैयार करें, अपने मन को तैयार करें, अपने हालेलुया आपके राज्य के लिए शामिल हो जाए। रीता दे में शब्दारी कांबे और सखराबा सखोरी खतराबा। ओ हालेलुया। हम नहीं जानते हम में से कौन प्रभु के पास जाएगा। ओ हालेलुया। रेबे सेखे रेबे खंदाराबा, जो हालेलुया निर्दोष है। रिबा शेखे रेबे खंदाराबा, प्रभु आज मेरे हाथों को बढ़ा रहा है। रोसोमा से मेरी खंदाराबा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु आंगिए ओ समारी थोड़ी खंदिले ओ प्रभु सफाती बसे और सखराबा रे। प्रभु के सामने रोइए, प्रभु के सामने रोइए। प्रभु हालेलुया। रे साबा रे से केबे और राबाना से हालेलुया। प्रभु हालेलुया। मुझे अपने आप पर खेद है प्रभु, मुझे अपने आप पर खेद है प्रभु, क्योंकि मैं समाज में रहती हूँ। मुझे खेद है प्रभु से। आई विल शेयर मेरी खंडाराबा, जो इसे करने के लिए अपने आप को करता है प्रभु, आज उसके जीवन में रोसो मेरी खंडाराबा। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु इस सेवकाई को आशीष कर प्रभु। ओ हालेलुया। यहाँ पर कई बहनें प्रभु अकेले नहीं प्रभु, उन आत्माओं को अपने हाथ में लेकर आए प्रभु, कुछ लोगों को पकड़ कर लाए प्रभु, क्योंकि हालेलुया यीशु तूने मुझे छुड़ाया, मैं भी किसी को छुड़ाऊं। हालेलुया। ऐसी आग प्रभु जी अपने बच्चों के अंदर दे। रोसो मेरी खंडाराबा, मैं पापी था, मैं निर्बल था, मैं रोगी था, तूने मुझ पर तरस खाया। प्रभु मैं तेरे लिए क्या करूं, प्रभु मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं। और रोसोबा से भी खंडाराबा, ओ परमेश्वर तू सहायता कर।
Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus.